22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने मासूम देशवासियों को जिस बेरहमी से मारा है, उससे पूरा देश व्यथित है। कोटि कोटि देशवासी दुखी हैं। करगिल से कन्याकुमारी तक हमारा दुख एक जैसा है, हमारा आक्रोश एक जैसा। ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। अमा मोदी जी ने इस्लामी आतंकियों और उनको पालने वाले पाकिस्तानी हिजड़ों को खुली चेतावनी दे दी है, वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। खुदा की कसम, ये हमला सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिल करके रहेगी। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। टुडे फ्रॉम द सॉइल ऑफ बिहार I say to the whole world, India will identify, track and punish every terrorist and their backers. We will pursue them to the ends of the earth. अब शेर की पूंछ पर पैर रखा है तो मजहबी सुअरों की मौत तो निश्चित है, लेकिन मोदी जी की ये सनातनी दहाड़ सुनकर अगर आप में भी जोश आ गया है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, ताकि इन मजहबी सुअरों को इनकी मौत नजर आने लगे। खुदा की जय जय श्री राम। कल जब कश्मीर में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा था, उसके कुछ घंटों बाद भी राज अपनी हिंदी विरोधी राजनीति चला रहे थे। रात के 10:45 को मनसे के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट कर कहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदी नहीं चलेगी, केवल मराठी चलेगी। तो राज ठाकरे, एक काम करना, जो डोंबिवली वासियों को कल पहलगाम में मारा गया, जब उनका परिवार लौट के आएगा, एक ही सवाल करना, क्या मारने से पहले उनके प्रियजनों से यह पूछा गया था कि वे हिंदी में बात करते हैं या मराठी में? नहीं, हमें भी तो क्लैरिफिकेशन मिले कुछ। हाँ, राज ठाकरे, एमके स्टालिन, सिद्धारमैया के अनुसार जब आतंकवादियों ने मासूम हिंदुओं की पैंट उतारी और कलमा पढ़ने को कहा, तो शायद मराठी, तमिल, कन्नड़ में पढ़ने को कहा होगा। उन्होंने हिंदी में पढ़ा तो मार दिया, है ना? इतना बड़ा अटैक होने के बाद इन्हें अपनी राजनीति करने की शर्म तक नहीं आती। कहे कि हिंदू जननायक, ऐसे नायक तो खलनायक अच्छे। यह नेता जातीय जनगणना, भाषा, जात पात, आरक्षण, इन सब मुद्दों पर आपको बांटते रहेंगे और दूसरी ओर आपको केवल एक काफिर हिंदू की तरह देखा जाएगा, जो कलमा पढ़ सकता है या नहीं। ये कलमा वाला कोई नया तरीका नहीं है। कश्मीर हो या बांग्लादेश, पैटर्न इस्लामियों का सिमिलर है। 2016 में बांग्लादेश के ढाका में ईद के दिन होली आर्टिजन बेकरी में कुछ इस्लामिस्ट ने अटैक किया था। वहां के एक हिंदू शेफ बचे कैसे? कलमा पढ़कर बच निकले। मामला बहुत बड़ा है। किसी अमित शाह का दूसरा पोस्ट, आतंकियों को किसी हाल में माफ नहीं किया जाएगा, कहा अमित शाह ने। यह अमित शाह का दूसरा पोस्ट है इस घटना के मुतालिक। उन्होंने कहा माफ नहीं किया जाएगा। प्रोफेसर कविन कुमार। शाह जी, हमें आपकी जान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक आदेश चाहिए कि जितने आतंकियों को सहयोगी देश के अंदर मौजूद हैं उन्हें जेल में बंद करिए। और दूसरा आदेश चाहिए, जाके और सेना भेजिए और जीतिए पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया। अटारी बॉर्डर बंद हो चुका है। पाकिस्तानी दूतावास भी बंद। सारे पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द और सारे पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का अल्टीमेटम जारी कर दिया गया है और सभी भारतीय नागरिकों को भारत आने का निर्देश दे दिया गया है। मोदी सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है कि अब चमचे छाती कूटते नजर आएंगे कि इतना बड़ा फैसला क्यों ले लिया। बेचारे उन निर्दोष पाकिस्तानियों की क्या गलती, और फिर उनकी ह्यूमैनिटी का राग अलापते दिखाई पड़ेंगे। किंतु भारत की जनता मोदी सरकार के इस फैसले के साथ है और अभी तो ये शुरुआत है।
और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार अब आतंकवादियों को नाको चने चबवा देगी। बॉस, बड़ी बड़ी बैठकें चल रही हैं, दिन भर हाई लेवल मीटिंग्स हुई हैं और इन बैठकों से यही मैसेज दिया जा रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन होना तय है। आतंकियों का कायदे से इलाज होना फाइनल हो चुका है। यह बड़ा एक्शन क्या होने वाला है? क्या पीएम मोदी पाकिस्तान का नक्शा ही बदल देंगे? पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत के पास क्या क्या विकल्प है? पीएम मोदी के एक्शन से कैसे पाकिस्तान की नींद उड़ी हुई है? जहां आतंकी हमला हुआ वहां अमित शाह ने पहुंचकर क्या किया? कैसे इस घटना से पूरा देश गुस्से में है? पीएम मोदी की वो तस्वीर। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में बहुत बड़ा फैसला मोदी सरकार का कि पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर है ये। पाकिस्तान के नागरिकों को कोई वीजा नहीं मिलेगा। अटारी बॉर्डर क्लोज कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार का इस वक्त सबसे बड़ा फैसला, इंडस वाटर ट्रीटी इमीडिएट इफेक्ट से कैंसिल कर दी गई है। यानी पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा भारत। यह बहुत बड़ा फैसला है। और इसके अलावा आपको यह भी बता दूं कि अटारी बॉर्डर जो है वो क्लोज कर दिया गया है। पाकिस्तान के किसी नागरिक को भारत में आने की इजाजत नहीं। सब खाली करो। भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग बंद होगा। यह भी सीसीएस में फैसला ले लिया गया है और सारी सेनाओं को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि जो आतंकी हैं उनका हिसाब किया जाएगा। तो 5 बड़े फैसले जो सीसीएस में लिए गए हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में। नरेंद्र मोदी सरकार इस बार पाकिस्तान को दूसरा मौका देने के मूड में नहीं है बॉस। और इंडस वाटर ट्रीटी का खत्म होना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग तरस जाएंगे, तड़प जाएंगे। पाकिस्तान में पानी के लिए हाहाकार मच सकता है इस इंडस वाटर ट्रीटी के खत्म होने के साथ ही। तो नरेंद्र मोदी सरकार अब बिल्कुल भी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। सारी बात क्लियर हो चुकी है। 2.5 घंटे की सीसीएस की मीटिंग और नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तान, तुम्हें तुम्हारी औकात याद रहनी चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी खत्म, अटारी बॉर्डर बंद, पाकिस्तान का कोई नागरिक भारत में नहीं घुसेगा। बाहर बैठो, ये वाला हिसाब है। कोई वीजा नहीं। अगर भारत में आए हुए वो वीजा लेकर 48 घंटे में खाली करो, पाकिस्तान वापस जाओ। और भारत में पाकिस्तान का उच्चायोग नहीं रहेगा, कोई अधिकारी नहीं रहेगा, निकलो यहां से सब। ये नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया है। उनके चेहरे का गुस्सा पहले ही बता रहा था कि नरेंद्र मोदी इस बार पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। और ये 4 जो चीजें हैं, ये तो डिप्लोमेटिक लेवल पर है। अभी सैन्य कार्रवाई बची हुई है, क्योंकि सेनाओं को भी अलर्ट पर रखा गया है। नरेंद्र मोदी हमेशा इस बात में विश्वास रखते हैं कि हर तरीके से जवाब दिया जाए। डिप्लोमेटिक लेवल पर क्या होगा ये तो क्लियर हो चुका। पाकिस्तान से सारे संबंध खत्म, ये आज क्लियर हो चुका है। पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी खत्म करके ये मैसेज दे दिया गया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूँ। अहम खबरें आपको बता रहा हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात, पहलगाम आतंकी हमले से पूरा देश इस वक्त उबला हुआ है, उबाल मार रहा है। उसका गुस्सा हाई है। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी भयंकर गुस्से में। और यह गुस्सा इस बार पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को बहुत भारी पड़ने वाला है। पाकिस्तान को इन आंसुओं की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये आंसू नौसेना अधिकारी विनय नरवाल की पत्नी के हैं, जो अपने पति के शव से लिपट कर रो रही। ये तस्वीरें आज पूरे देश का कलेजा चीर रही हैं और पाकिस्तान से बदले की मांग उठ रही है। पूरे देश में अब यही चर्चा चल रही है कि उरी हमले में सर्जिकल स्ट्राइक से जवाब दिया गया, पुलवामा हमले के बाद एयर स्ट्राइक से जवाब दिया गया, और अब प्रधानमंत्री मोदी कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाले हैं।